I am Sachin Kumar Tyagi, Assistant Professor in IT Department. Today I will discuss Computer System and Security. जब हम कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ यहाँ पर हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आज हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जिसके द्वारा भी हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो हम सभी की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, मोबाइल फोन पर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप यूज करने पर आपकी जो इंफॉर्मेशन आप डेटा सेंड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, क्या आप उस डेटा को सिक्योर नहीं करना चाहते? या आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, क्या उस यूपीआई पेमेंट को सिक्योर नहीं करना चाहते? मींस कहने का मतलब क्या है कि हम इस सब्जेक्ट में ओनली सिस्टम की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात नहीं करते। हम जो भी आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं या कोई डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, सभी को हम सिक्योर करना चाहते हैं। क्लियर? पर सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या ये सिक्योरिटी टर्म अभी की टर्म है? क्या पहले भी हम सिक्योरिटी की बात करते थे? क्या हम पहले भी डेटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की बात करते थे? या ये आज लेटेस्ट इरा में हम बात करने लगे हैं कि मेरा डेटा सिक्योर होना चाहिए, मेरी इंफॉर्मेशन सिक्योर होना चाहिए? हम कहानी के द्वारा समझते हैं। आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जब ये श्योर हो जाता है कि पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होना होता है तो लास्ट टाइम पर पांडव एक शांति का मैसेज भेजना चाहते हैं कौरव को कि भाई हम लड़ाई नहीं चाहते, आप उसके बदले में हमें कुछ भी दोगे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और हम ये नहीं चाहते कि फाइनली हमारे बीच में फाइट हो। तो होता क्या कि कृष्ण जी उनके एक दूत बनकर जाते हैं, मैसेंजर बनकर जाते हैं, क्लियर? तो मीन्स एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि पांडव थे जो डेटा को सेंड कर रहे थे, इट इज कॉल्ड सेंडर, एंड कौरव क्या थे? रिसीवर थे, जो मैसेज को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। अब उनके जो बीच जो मीडियम था जो मैसेज को ले जा रहा था, शांति मैसेज को ले जा रहा था, वो थे कृष्ण जी। अब कृष्ण जी मैसेज को ले जा रहे थे, बीच में ऐसा हो सकता है कि मैसेज क्या था कृष्ण जी के पास कि हम कोई भी लड़ाई नहीं चाहते, फाइटिंग नहीं चाहते, आप उसके बदले में हमें कुछ भी दोगे, मीन्स एक शांति मैसेज था। क्लियर? अब बाय चांस कोई अटैकर कृष्ण जी पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद उस मैसेज को टोटली, वैसे कृष्ण जी पर अटैक करना आसान नहीं था बट, और अटैक यदि कोई करता भी है तो वो उनसे जीत नहीं पाता, बट फिर भी हम एक बात, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जी मोर एंड मोर सिक्योर थे जो हमारे मैसेज को ले जा रहे थे। मींस हमारा मीडियम बहुत सिक्योर था जिस पर इजीली अटैक नहीं हो सकता था। सपोज करो यदि बाय चांस किसी ने अटैक किया और मैसेज जो कृष्ण जी के पास था उस मैसेज को लिया और मैसेज में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसमें मैसेज में टोटली लिख दिया कि हम अभी लड़ाई चाहते हैं, फाइटिंग चाहते हैं और अभी अटैक चाहते हैं। तो जो शांति मैसेज था वो टोटली क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जैसे उसे कौरव पढ़ते, दुर्योधन पढ़ता तो वो तुरंत ही फाइटिंग के लिए क्या हो जाता है? वो तो पहले से लड़ाई के लिए तैयार था, मैसेज सुनकर तो तुरंत की तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता। मतलब शांति का जो एक चांस बच भी रहा था वो चांस भी क्या हो जाता? फिनिश हो जाता। मींस कहने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी उस टाइम जब कृष्ण जी मैसेज ले जा रहे थे, शांति मैसेज, तो वो भी उस टाइम पर भी हम किसकी बात करते थे? सिक्योरिटी की बात करते थे। क्लियर? मींस ऐसा नहीं है हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को पहले सिक्योर नहीं करना चाहते थे, हम पहले टाइम से लेकर आज तक भी अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहते हैं? सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योर करने के हमारे पास बहुत सी टेक्निक हो सकती हैं। सपोज दैट एक बेस्ट टेक्निक का यदि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपने हेयर को कट कराया, पूरे हेयर्स मैंने साफ करा दिए, साफ कराने के बाद जो भी मैसेज था, क्लियर, जो भी मैसेज है वो मैंने अपने हेड पर लिखा। हेड पर लिखने के बाद अपने 1 या 2 महीने मैंने अपने हेयर को ग्रो किया, महेंद्र सिंह धोनी, और मैं अपना चलता जा रहा हूं, मैसेज को जहां पर मुझे पहुंचाना है मैं जा रहा हूं। अब मेरे कोई अटैकर, हैकर मुझे मिलता है रास्ते में ऑन द वे। जैसे अटैकर मुझे मिलता है वो क्या करेगा? मेरे पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद मेरे से मैसेज को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मेरे पास, मतलब मेरे से मैसेज को सर्च करेगा कि मैसेज कहां पर है, पर मैसेज तो मेरे पास कहीं है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैसेज कहां पर है। वो मेरा बैग चेक करेगा, मेरी पॉकेट चेक करेगा, मेरा A to Z चीजों को चेक करेगा कि जहां पर मैं डेटा को रख सकता था, बट उसे पता ही नहीं है कि मैंने डेटा को कहां पर हाइड किया हुआ है। क्लियर? क्योंकि मैसेज डेटा तो कहां पर था? मेरे हेड पर लिखा हुआ था और हेयर मेरे क्या हो चुके थे? ग्रो हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, उसको पता ही नहीं चला। मींस मैं अपने एंड पर पहुंच गया और अपने एंड पर मैंने किसको पहुंचा दिया? मैसेज को पहुंचा दिया। मींस एक तरीके से मैंने मैसेज को सिक्योर वे में
जहां पर पहुंचाना था वहां पर पहुंचा दिया। मीन्स इसका मतलब ये भी तरीके, क्या और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। सपोज दैट आपने किसी एक मैसेज को लिखा, मैसेज बहुत अच्छा था, मैसेज मेरे काम का था जो मुझे सेंड करना था। अब मैंने क्या करा कि उस मैसेज पर एक कैटरीना कैफ की अच्छी सी फोटो लगा दी, क्लियर, फोटो चिपका दी। अब क्या हुआ, उस मैसेज को मैं लेकर कोई जा रहा है, अब उसे अटैकर या हैकर फिर से मिलता है, वो उसके पास वो रजिस्टर या बुक है जिस पर वो मैसेज लिखा हुआ था, वो उसको लेता है, पिक कर लेता है। लेने के बाद वो देखता है अरे इस पर तो कैटरीना कैफ की फोटो है, वो कैटरीना कैफ की फोटो में खो जाता है। समझता है ये तो फोटो थी, मतलब उसमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है, बट की डेटा और इंफॉर्मेशन तो किसके पीछे हाइड था, उस फोटो के पीछे। तो वो फिर से उस डेटा को जहां पर पहुंचाना होता है वहां पर पहुंचा देता है। कहने का मतलब क्या है कि मींस मैं अभी डेटा को सिक्योर कर रहा हूं, किस टेक्निक के द्वारा कर रहा हूं, सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन को मैं हाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी, इट इज कॉल्ड स्टेनोग्राफी। मींस जब मैं डेटा या इंफॉर्मेशन को किसी टेक्निक के द्वारा हाइड करने की कोशिश करता हूं तो यह टेक्निक कहलाती है स्टेनोग्राफी। क्लियर? मींस अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की, हम डेटा को, डेटा मतलब इंपॉर्टेंट है, डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं। सिक्योर करने की हमने टेक्निक देखी स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी में हम क्या कर रहे थे, डेटा को हम सिर्फ क्या कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। आप एक बात सोचिए कि हम डेटा को बचाना चाहते हैं, जो अटैकर है और हैकर है उसके पास भी तो सारी टेक्निक है भाई, उसका तो एक ही मोटिव है कि मुझे डेटा को बाय हुक बाय क्रुक चोरी करना है, लेना है, अटैक करना है उस पर। तो यार जितने तरीके हम सिक्योर होने के अपने पास रख सकते हैं वो अप्रोच उसके पास भी तो, उसको भी तो पता चल रहा होगा कि कहीं कैटरीना कैफ की फोटो के नीचे तो डेटा नहीं है, मींस फोटो हटाओ डेटा मिल गया। उसको तो नहीं पता, उसको भी टेक्निक का पता चल गया कि भाई ऐसा तो नहीं है, हेयर ग्रो किए हुए हैं, लंबे हैं, उन्हें कटाओ डेटा हो। मींस ये टेक्निक डे बाय डे, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा था उस हिसाब से टाइम के साथ स्टेनोग्राफी टेक्निक क्या हो गई, फेल हो गई, मींस हाइड द इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है कि अब डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया, तो यहां तक समझ में आया, यहां तक मैं दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सिक्योरिटी एक न्यू टर्म नहीं है और हमें अपने डेटा को क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है, सिक्योर करने की टेक्निक। और आज के टाइम में देखें तो सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? मोदी जी ने जब से एक गोल लगाया कि हमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है, मींस आपका कैश पेमेंट नहीं करना, तो तब से एक तो सब्जी वाला, वेजिटेबल वाला भी किसको यूज कर रहा है, आपका यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है। अब यार वो पढ़ा लिखा नहीं है बट तब भी वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो क्या उसको जो पेमेंट हो रहा है क्या उसे हमें सिक्योर नहीं करना? क्या उसे अपने जो मनी ट्रांसफर हो रही है उसे सिक्योर नहीं करनी? तो कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में डिजिटल पेमेंट या डेटा या इंफॉर्मेशन एक छोटे से लेकर बड़े बंदे तक, हर बंदे के लिए अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना बहुत मैंडेटरी और नेसेसरी है। यदि वो अपना डेटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं कर पाएगा अपने पेमेंट को, तो मींस उसकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। क्लियर? तो पहले तो यह समझना जरूरी है कि कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट तो है, बट ये सब्जेक्ट ये सोचने वाली बात नहीं है कि सिर्फ स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, ये एक जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है। ये आपके पेरेंट्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, आपके नेबर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए, मीन सोसाइटी के हर बंदे को कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हर बंदा आज की डेट में एक फोन, डिजिटल फोन यूज कर रहा है, एंड्रॉइड फोन है, उसमें वो डेली सर्फिंग करता है, नेट यूज करता है, डेटा को सेंड करता है, इंफॉर्मेशन चेक करता है, अपना डिजिटल पेमेंट करता है। तो इन सब चीजों को यदि मैं ध्यान दूं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने वाले या बीटेक स्टूडेंट्स या बीटेक बंदे ही इसे यूज कर रहे हैं, इंजीनियर्स, हर बंदा इसे यूज कर रहा है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी आज के लिए हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये सब्जेक्ट स्पेशली सीएसआईटी ब्रांच में ही नहीं चल रहा, ईसी में भी चलाया जा रहा है, मैकेनिकल में भी चलाया जा रहा है और सिविल में भी चलाया जा रहा है, कि ये सब्जेक्ट एक अवेयरनेस के फॉर्म में आए कि मींस स्टूडेंट आगे भी अपने पेरेंट्स को या जो मतलब इस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है उनको क्या किया जाए, अवेयर किया जाए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। कि सपोज दैट
हम अभी कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी की इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कोई सब्जेक्ट टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सपोज दैट आपकी बीटेक करने के बाद एक अच्छी जॉब मिलती है, आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है, आप बहुत खुश होते हो। आप करते हो कि भाई मेरे पापा ने मेरे लिए पूरी लाइफ मेहनत की, मैं उनको एज ए गिफ्ट कुछ देना चाहता हूं। पापा एक सिंपल फोन यूज करते थे जो एंड्रॉयड फोन नहीं था। आपने क्या किया, अपने पापा को एंड्रॉयड फोन, फर्स्ट सैलरी थी, क्लियर, एक एंड्रॉयड फोन परचेज किया। परचेज करने के बाद आपने देखा कि आप जॉब पर चले जाते हो, पापा बैंक की लाइन में लग रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने के लिए लाइन में लग रहे हैं, परेशान होते हैं। तो आपने कहा कि पापा इन सब चीजों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए मैंने एक एंड्रॉयड फोन परचेज कर लिया है और इस फोन में ये सब कुछ आप बैठे बैठे कर सकते हो। आपने उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी दे दिया और उसमें आपने पेटीएम और जो भी यूपीआई पेमेंट के वो हैं ऐप, उनको डाउनलोड कर दे दिया। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पापा को समझाया भी, ए टू जेड सब नॉलेज दी कि आपका ये यूपीआई पेमेंट कैसा होता है। आपके पापा को इससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, बट आपने ए टू जेड सब ट्रांजेक्शन अपने पापा को समझाए। समझाने के बाद भाई आपको तो अपनी जॉब पर जाना था, आप समझाने के बाद अपने पापा को अच्छे ढंग से समझा दिया कि पापा कैश रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल मोबाइल फोन अपने पॉकेट में रखिए, कहीं पर भी आप उससे पेमेंट कर सकते हो, वेजिटेबल लेनी हो, कुछ भी खाना हो पीना हो या कहीं भी पेमेंट करना हो, आप सिंपल पेमेंट कर सकते हो। भाई पापा खुश, बेटे की फर्स्ट सैलरी में बेटे ने गिफ्ट किया था, तो ये बोले भाई अब तो कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट ही करेंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, क्लियर। तो पापा जी पहुंच जाते हैं अपना फोन लेकर। सपोज करो वो किसी शॉप पर गए, अब शॉप पर जाने के बाद उन्होंने सामान को परचेज कर लिया, अब उनको डिजिटल पेमेंट करना था। अब उन्होंने पेमेंट करना स्टार्ट किया। अब भाई नए नए बंदे थे, भूल गए कि कैसे डिजिटल पेमेंट करना है। अब बेटे ने यूपीआई का पासवर्ड जरूर बता दिया था कि पापा ये पासवर्ड है, जब तुम इसे एंटर करोगे यूपीआई पिन तो आप मतलब पेमेंट कर सकते हो। अब छोटे बंदे डायरी रखते थे, छोटी जो पुराने बंदे हैं कि डायरी पर अपना पासवर्ड लिख लेते थे, भाई भूल ना जाए। अब उन्होंने क्या कि जब पेमेंट करने की कोशिश की तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब पैसे का तो पे करना था भाई शॉपकीपर को। अब पहले बंदे इतने तो चालाक होते ही नहीं थे, उन्होंने पड़ोसी से तुरंत कहा कि बेटा ये मेरा न्यू फोन है, मैं इसे यूज करना नहीं जानता, मेरा बेटा इसे मुझे देकर गया, जरा मुझे डिजिटल पेमेंट करना है, जरा आप मेरा पेमेंट कर दीजिए। अब बंदे ने पेमेंट के लिए इनका फोन ले लिया, सिंपल। उन्होंने बंदे ने पूछा कि अंकल जी उसका पासवर्ड क्या है। अब इन्होंने तो पासवर्ड सिंपल लफ्जों में बता दिया। जैसे इन्होंने पासवर्ड बताया, आपके साथ बराबर वाले को तिजोरी खोल दी है, सब कुछ सामने कैश रख दिया है, पैसे रख दिए और सामने से कहना चाह रहे हो कि उम्मीद करना चाह रहे हो कि वो बंदा इतना शरीफ होगा कि वो उससे कुछ नहीं लेगा। इतना शरीफ चांस की बात है, मिल जाए तो कोई बात नहीं, बट सामने पैसा तो फिर तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मीन्स उसको पासवर्ड मिल चुका है, वो उनका तो पेमेंट करेगा ही, उस पेमेंट के साथ साथ पूरे अकाउंट को क्या कर जाएगा, खाली कर जाएगा। समझने का मतलब क्या है कि बेटे ने पापा को यह तो समझा दिया कि यूपीआई पेमेंट करना टेक्नोलॉजी, बट ये नहीं बताया, अवेयर नहीं किया कि आपको एक सिक्योर पेमेंट कैसे करना है, क्लियर। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज की डेट में एक सिक्योर डेटा को, इंफॉर्मेशन को, पेमेंट को हमें सिक्योर कर, जब हमें अपने डेटा इंफॉर्मेशन को सिक्योर करेंगे, सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अटैकर से कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे हम पे अटैक हो सकता है, ये सब हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो कहने का मतलब यही नहीं है, आज की डेट में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन फ्यूचर यदि आपको चोरी भी करनी है, डकैती भी करनी है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक सीएसआईटी तो होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आपको अब, क्योंकि सब पेमेंट आपके डिजिटल पेमेंट होंगे, आपको कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी की नॉलेज होना जरूरी है। कैसे आप अटैक कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। मींस आगे इन फ्यूचर आप देख ही रहे हो कि जो अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक जितने भी हो रहे हैं, वो एक वेल एजुकेटेड बंदे कर रहे हैं, क्लियर। तो वेल एजुकेटेड बंदे से यदि हमें अपने आप को बचना है, बचाना है कि वो हम पे अटैक कर सकता है, तो हमें उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक इतने लेक्चर में, इतनी बातों में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लियर। अब बात करते हैं, तो जैसे मैं कहानी में चल रहा था कि सिक्योरिटी है, ये आज ही बात नहीं हो रही है, ये बात पहले भी होती थी। जैसे मैंने एक स्टोरी अभी आपको सुनाई थी महाभारत की कि कृष्ण जी एज ए मैसेंजर
वो ले गए थे मैसेज को, तो उस टाइम भी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। तो जब हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे स्टेनोग्राफी, मींस हम डेटा को क्या कर रहे थे, हाइड करते थे, हाइड द इंफॉर्मेशन। क्लियर। पर टाइम के साथ हैकर भी बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, वो टेक्निक धीरे धीरे क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। अब कंसेप्ट आ रहा था कि आपकी डेटा को चेंज कर देना, चेंज द डेटा, मींस जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो ओरिजिनल मैसेज को ना सेंड कर कोई और मैसेज को सेंड करना। क्लियर। तो मींस मैं एक लाइन में क्या कह सकता हूं, चेंज इन द मैसेज या मॉडिफाई द मैसेज, तो इट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। तो एक दूसरी टेक्नोलॉजी या टेक्निक जो आई वो क्रिप्टोग्राफी आई, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मींस अब ओरिजिनल मैसेज भेजते ही नहीं है। क्लियर। तो मींस पहली टेक्निक क्या थी, स्टेनोग्राफी थी, जिसमें हम डेटा को क्या कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। जो सेकंड टेक्नोलॉजी अब आने वाली है, वो आने वाली है, कंटेंट्स में भी मेंशन है कि क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, डेटा जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उस ओरिजिनल मैसेज को हम चेंज मैसेज को हम सेंड करते हैं, वो रिसीवर एंड पर पहुंचता है। फिर उसके बाद, क्योंकि वो तो उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता, वो चेंज मैसेज फिर ओरिजिनल फॉर्म में आता है, फिर उस ओरिजिनल मैसेज को वो पढ़ता है। क्लियर। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। मींस अब क्रिप्टोग्राफी में कुछ टर्म यूज होती हैं, तो सबसे पहले हमें उन टर्मों को वन बाय वन समझना होगा। पहली टर्म देखिए, पहली टर्म सेंडर। सेंडर वो है जो मैसेज को सेंड करता है, रिसीवर वो जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। और मीडियम वो होता है, चैनल वो होता है जिसके द्वारा हम मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मैसेज आपका बाय वायर भी सेंड हो सकता है, और आज के डेट में जैसा आप देखते थे, पहले लैंडलाइन फोन थे, आप बात करते थे तो आप बाय वायरिंग यूज करते थे। आज की डेट में आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी कर रहे हो। तो मीन्स वो एक मीडियम है, आपका मीडियम कोई भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है या विद वायर भी हो सकता है, वो कोई भी हो। मीन्स एक आपका सेंडर है जो मैसेज सेंड करेगा, जो मैसेज सेंड कहलाता है, जो हमें मैसेज सेंड करना है, जो मैसेज हमें सेंड करना है वो कहलाता है आपका ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज जो हमको क्या करना, चेंज करना, सेंड करना है, जो हमें मैसेज सेंड करना है, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज को यहां पर क्रिप्टोग्राफी में कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। अब हमें धीरे धीरे टर्म यूज करनी होंगी जो हम क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं। तो पहली टर्म निकल कर आती है प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट वो मैसेज या ओरिजिनल मैसेज है जो सेंडर क्या करता है, सेंड करता है। अब देखिए, अब ओरिजिनल मैसेज मैंने क्या कहा था कि हम मैसेज में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो मीन्स इसका मतलब ओरिजिनल मैसेज नहीं जाता, सेंडर इस पे कोई एल्गो, कोई अप्रोच लगाकर ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो इस चेंज मैसेज को कहते हैं हम साइफर टेक्स्ट। और चेंज मैसेज को क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। मींस रिसीवर एंड पर जो मैसेज मिलता है वो कौन सा मैसेज होता है, आपका साइफर टेक्स्ट होता है। मींस ओरिजिनल मैसेज आपका प्लेन टेक्स्ट है जो सेंडर एंड पर है। सेंडर उस मैसेज को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ एनी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद मैसेज चेंज हो जाता है। वो चेंज मैसेज, वो मॉडिफाइड मैसेज कहलाता है आपका साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट आपका पहुंचता है रिसीवर एंड पर। जब वो रिसीवर एंड पर पहुंचता है तो रिसीवर ओरिजिनल मैसेज को ही पढ़ सकता है, क्योंकि चेंज साइफर टेक्स्ट का मतलब, सपोज दैट कोई मैसेज है सचिन, मुझे मैसेज को सेंड करना है सचिन को। क्लियर। अब मैंने सचिन में क्या किया, चेंज किया, इट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। सपोज करो इट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। अब मैंने क्या किया, एक एल्गो या एक की का यूज कर कर एक एक कैरेक्टर को आगे फॉरवर्ड कर दिया। एस को कर दिया टी, एस के बाद टी, ए बी एक कैरेक्टर फॉरवर्ड कर रहा हूं, सी के बाद डी, एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ। मींस ये जो मैसेज है टी बी डी आई जे ओ, इट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अब जो मैसेज जा रहा है सेंडर एंड पर वो सचिन ना जाकर टी बी डी आई जे ओ जा रहा है।
तो कोई हैकर अटैक भी करता है तो उसको क्या मैसेज मिलेगा, TBDIJO, वो उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि मैसेज मीनिंगलेस है। तो यही मैसेज क्या कहलाता है आपका, साइफर टेक्स्ट। तो जब ये रिसीवर एंड पर पहुंचेगा, ये मैसेज किस पर पहुंचेगा, रिसीवर एंड पर पहुंचेगा, तो रिसीवर इस मैसेज को नहीं समझ सकता। तो रिसीवर एंड पर ओरिजिनल मैसेज एक एल्गोरिथम लगेगी। एल्गोरिथम क्या लगेगी, की का वो रिवर्स करेगा, मींस एक कैरेक्टर जो फॉरवर्ड हुआ था इसको क्या कर देगा, बैक। तो टी से फॉरवर्ड बैक S, B से A, C, H, I, N, मींस रिसीवर को ओरिजिनल मैसेज क्या मिल जाएगा, सचिन मिल जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट कहलाता है आपका क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए कुछ और टर्म निकल कर आएंगी। एक न्यू टर्म आती है इंक्रिप्शन, एक टर्म आती है इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन क्या है, अब इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, अब इंक्रिप्शन को समझने की कोशिश करिए। सेंडर के पास ओरिजिनल मैसेज था, वो ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट कर रहा था, तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को कहते हैं इंक्रिप्शन। मींस जब प्लेन टेक्स्ट आपका किस में कन्वर्ट होता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट मींस ओरिजिनल मैसेज आपका एक मॉडिफाइड उसमें जाता है, तो मॉडिफाइड मैसेज मींस साइफर टेक्स्ट में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। अब इनक्रिप्ट मैसेज आपका किसके पास जाएगा, रिसीवर एंड के पास जाएगा। अब रिसीवर उस साइफर टेक्स्ट को पढ़ नहीं सकता, वो उसका क्या करता है, रिवर्स करता है। मींस रिसीवर एंड पर आपका क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। मींस साइफर टेक्स्ट को हम फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। मींस मैं फिर से एक समरी देने की कोशिश करता हूं क्रिप्टोग्राफी में। देखिए पहले मैं बहुत जल्दी से जो मैं लेक्चर डिलीवर किया उसको रिपीट करने की कोशिश करता हूं। पहले हमने पढ़ा हम डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। डेटा को सिक्योर करने की टेक्निक हमने पढ़ी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेटा को हम हाइड कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे थे बाय अपना हेयर ग्रो कर या किसी पिक कोर्स डेटा पर लगाकर, ये टेक्निक थी। पर ये टेक्निक हमारी फेल हुई। हमने फिर नेक्स्ट टेक्निक यूज की। नेक्स्ट टेक्निक में हमने क्या किया, हमने डेटा को, ओरिजिनल मैसेज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया मैसेज को। ये टेक्निक कहलाई आपकी क्रिप्टोग्राफी। इस क्रिप्टोग्राफी में हमारा पूरा प्रोसेस क्या हुआ कि कुछ न्यू टर्म्स आई कि मींस जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो इट इज कॉल्ड आपका प्लेन टेक्स्ट। जो प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज कहलाता है। जो रिसीवर एंड पर पहुंचता है चेंज होकर मैसेज, तो इट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट को जब हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लेन टेक्स्ट जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है वो किस एंड पर होता है, सेंडर एंड और रिसीवर एंड। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोसेस होता है हमारे सेंडर एंड पर। तो सेंडर एंड प्लेन टेक्स्ट को जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है तो ये टेक्निक कहलाती है या ये प्रोसेस कहलाता है इनक्रिप्शन। तो हम कुछ इनक्रिप्शन की एल्गोरिथम्स या टेक्निक यूज करते हैं जिसके द्वारा हम डेटा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये इनक्रिप्ट मैसेज, ये साइफर टेक्स्ट आपका रिसीवर एंड पर पहुंचता है। तो रिसीवर एंड पर वो ओरिजिनल मैसेज को पढ़ेगा, तो हम उस साइफर टेक्स्ट को फिर से किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ये पूरा प्रोसेस और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता आपका क्रिप्टोग्राफी। क्लियर। अब देखिए देयर आर टू टेक्निक्स। यदि मैं क्रिप्टोग्राफी में भी बात करूं तो आपकी दो टेक्निक आती हैं जिनके द्वारा हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। मींस क्रिप्टोग्राफी भी आपके दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सेकंड इज एसिमेट्रिक। फर्स्ट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सेकंड इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ये आगे समझेंगे। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? सेंडर और रिसीवर बोथ आर यूज सेम की। मतलब सेम की का मतलब क्या है? की क्या है?
की वो एक टर्म है, वो एक वैल्यू है जो आपके मैसेज को चेंज प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था सचिन, सचिन को मैंने कन्वर्ट किया था एक कैरेक्टर फॉरवर्ड करके TBDIJO, तो जो की यूज की थी तो यहां पर की वैल्यू क्या थी 1 थी। मींस मैंने एक कैरेक्टर को क्या कर दिया था नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया था। मींस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एल्गोर जो की मतलब कंसेप्ट का यूज कर रही है उसको चेंज करने के लिए, तो इट इज कॉल्ड की। क्लियर? कीवर्ड क्यों दिया गया? जैसे सिंपल लॉक, आप घर पर लॉक लगाते हो, यदि आपको अपने घर से बाहर जाना है और अपने घर को सिक्योर करना है तो आप सिंपल क्या लगाते हो, लॉक लगाते हो। लॉक को किससे लगाते हो? की से। मींस की के द्वारा आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो। इसी वजह से इस टर्म का नाम क्या दिया गया, की टर्म दिया गया। तो कहने का मतलब की क्या है, तो आपकी की इज नथिंग, एक वैल्यू है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपकी दो टेक्निक हुई यहां पर क्रिप्टोग्राफी की, एक आपकी हुई सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और सेकंड हुई एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो सेंडर एंड रिसीवर हैं बोथ आर यूज्ड सेम की, बोथ आर यूज्ड सेम की। एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड डिफरेंट की। मींस एक कंसेप्ट ही है कि सिमेट्रिक में तो सेंडर और रिसीवर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए जो की यूज करेंगे वो सेम की होगी, और जब एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड डिफरेंट की। तो सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की को हम अपनी नेक्स्ट इस सीरीज में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको बेसिक डिस्कस किया कि कंप्यूटर सिस्टम एंड सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेनोग्राफी क्या है और क्रिप्टोग्राफी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन and what is the symmetric cryptography and what is the asymmetric cryptography. Thank you very much.